गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर और साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है कि उत्तल दर्पण एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। तो ये दोनों में क्या अंतर है ये देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होती है, उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ये उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है और ये अवतल दर्पण काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें फोकस जो होती है धनात्मक होती है, इसमें फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस पर मिल ही जाती है। ठीक है, चलो इसकी बारी बारी से हम लोग कुछ इमेज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप समझ ही जाओगे। चलो देखते हैं कुछ इमेज से। पहले ना क्या देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, इसको जूम कर लिया जाए। ये देखो, ये जिस जगह पे हम लोग चेहरा देखते हैं ना, वही चीज़ क्या कहलाती है, परावर्तक सतह कहलाती है। ये सपोज करो कि मेरा जो है ये परावर्तक सतह, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेहरा को देखेंगे। ये आपको दिख रहा है धंसा हुआ, ठीक है। परावर्तक सतह इसकी कैसी है, धंसी हुई है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है, धंसा हुआ। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस टाइप से इसी को कहा जाता है परावर्तक सतह। दूसरा क्या था, दूसरी बात बताया था मैंने कि यह काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, क्या कहा है, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के। अब इस बात को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, इस बात को समझेंगे आपको, यहाँ से छोटी सी आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपका रहा जो दर्पण के सामने बनती है, जो दर्पण के सामने बनती है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो दर्पण के पीछे बन रही है वो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको नहीं, ये तो कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। यहाँ की बात करें तो ये जो दर्पण है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने भी ये इमेज बना सकता है और यही अवतल दर्पण जो है दर्पण के पीछे भी बना सकता है। मतलब ये वास्तविक भी बना सकता है और काल्पनिक दोनों प्रकार के बना सकते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण केवल तो केवल क्या, हमेशा के हमेशा पीछे ही बनाता है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ठीक है, कि जो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण 6 तरह के प्रतिबिंब बना सकता था, सॉरी, अवतल दर्पण 6 तरह के बना सकता था, जबकि उत्तल दर्पण केवल 2 ही तरह के बना सकते थे। इसमें 6 कंडीशन था और इसमें केवल 2 कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, दोनों प्रकार के बनाते हैं, उत्तल भी बनाता है और ये काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक। कौन सा दर्पण, कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। ये बात रही आगे। दूसरी बात क्या कहता है कि फोकस इसका ऋणात्मक होता है। फोकस इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छी, आप ये ऋणात्मक क्या होता है ये समझना। आगे ना चिन्ह परिपाटी पढ़नी है तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो, बट यहाँ भी समझो, ठीक है। ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ग्राफ के मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफ आपने क्या होगा, पढ़ा होगा। देखो इस टाइप का, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है।
फिर देखो ये आपका क्या है, ग्राफ है। ये इस ग्राफ में बाबू ये मेरा जो पॉइंट रहता है उसको हम 0 0 कहते हैं। इधर की जो दूरी होगी, इधर की दूरी को हम क्या कहेंगे, माइनस कहते हैं। और यहाँ से इधर की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। और यह बिंदु क्या कहलाती है, मूल बिंदु। ये 0 0 होती है। इतनी बातें तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस यही पे बात को समझो। ये ना, ये मेरा क्या कहलाता है, जहाँ पर ध्रुव है, सारी दूरियाँ जितने भी दर्पण से दूरी होगी उस सारी दूरियाँ को क्या करेंगे, हम ध्रुव से नापेंगे। तो यहाँ पर ये ध्रुव है, तो इस पे हम ना ये अपनी जो लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, और जो ध्रुव है उसी को हम मूल बिंदु मानेंगे। तो यहाँ की जितनी भी दूरियाँ होंगी इधर की, वो सारी दूरियाँ क्या कहलाएगी, माइनस होगी। और यहाँ से इधर जितना भी दूरी होगी वो सब क्या होगा, प्लस होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखो इसको क्या करते हैं, पुनः ध्यान से देखा जाए, ठीक है, कि अगर यहाँ पर ये जो, अगर ये जो दर्पण है ये तो गोला था, ठीक ना, इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। एक बात को समझ में आ रही है, ठीक है। तो बताओ अगर ये केंद्र इधर है और ये अगर यहाँ से मैं इसे काट दूँ तो यह एक इस तरह का दर्पण बनेगा। इधर मैं कवर लगा दूँ तो इस प्रकार के एक दर्पण, अवतल दर्पण बनेगी। तो अब बताओ कि इस दर्पण का जो है केंद्र किधर होगा, बाईं तरफ, बाईं तरफ, यानी कि माइनस होगी इसकी दूरी। यहाँ से इसकी जो ध्रुव से नापी जाती है तो इधर की दूरी क्या होगी, माइनस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि ध्रुव से यहाँ सेंटर तक की जो दूरी होगी, ध्रुव से लेकर के सेंटर तक की जो दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इधर ही तो इसका एफ भी है, तो एफ इसका मान क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगी, है ना। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगी। बातें समझ में आया आपको जी। और यही बात को अगर मैं दोबारा से समझाऊं कि उत्तल दर्पण का जो होता है वो धनात्मक होगा। क्यों, समझो क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी बात करें तो इसका केंद्र तो इधर होगी। अरे भैया ये अगर बात करें तो उत्तल दर्पण तो ऐसा होता ना, ठीक है। तो इसकी धनात्मक इधर होगी, यहाँ पर ये केंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो जब केंद्र यहाँ तो फोकस कहाँ होगी, यहाँ होगी। और ये पी क्या होगा, ये मेरा पी होगा। तो इसी जगह से सारी दूरियाँ को नापते हैं। तो अब बताओ इधर की जो दूरी क्या होगी, प्लस में होगा। इधर वाली जो दूरी होगी क्या होगी, प्लस होगी। तो उत्तल दर्पण का ध्रुव, उत्तल दर्पण का जो है फोकस क्या होगा, धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक। जबकि अवतल दर्पण की बात कर लें तो इसकी केंद्र तो इधर होगी, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस में मिलती है, फोकस में मिलती है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस बात को शायद आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये जितने भी, ये मेरा तो प्रधान अक्ष है, ठीक ना। और जितने भी किरणें आ रही है यहाँ से, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण, ठीक ना। जितनी भी किरणें हैं वो सभी किरणें क्या हो रही है, आकर के सचमुच में यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। फोकस पे क्या होती है, मिलती है ना। जबकि ऐसा उत्तल दर्पण में नहीं होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल आती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चलो मैं आगे समझता हूँ। तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा कि ये परावर्तक सतह, इसका क्या होता है, धसा होता है। ये काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार की बनाती है। इसकी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है। और ये प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें क्या करती है,
फोकस पे मिलती है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो परावर्तक सतह इसका क्या होगा, उभरा हुआ होगा। चलो भाई देख लो, देखो यहाँ पे, तो जहाँ पे हम चेहरा देख रहे हैं ना, वही इसका क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है ना। जहाँ पे चेहरा देख रहे वही तो परावर्तक सतह है, जहाँ से टकरा के लाइट ना वापस आ जाए, ये परावर्तक सतह उभरा हुआ है। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि हमेशा जो है ना, ये क्या करता है, प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। कैसे प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। काल्पनिक कहने का मतलब वो हमेशा दर्पण से पीछे बनाएगा। ये देखो, ये ना हमेशा क्या करेगा, दर्पण से पीछे ही बनाता है हमेशा। ये दो ही तो कंडीशन है इसमें, ठीक है, आप इसको देखे हो, ठीक है। इमेज जहाँ पे बनती है वहाँ पे दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में क्या करता है, दर्पण के पीछे ही बनाता है। जो दर्पण के पीछे बनाता है वो जाहिर सी बात है वो क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। दूसरी बात है कि फोकस इसका धनात्मक होता है। अभी हमने देखा था जस्ट यहाँ पे ना, कि इसका जो अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल का जो है धनात्मक होता है। अभी जस्ट इससे पहले देखे थे, थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो, ठीक है। तो आगे क्या करता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये चौथी कंडीशन थी, ठीक है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें क्या होती है, इससे इसको मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी वेट करना। तो ये रहा आपका ना मिरर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा मिरर है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ ये तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें क्या, देखो तो यहाँ से जो किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, यहाँ से किरण आ रही है, सब किरण आ रही है, ये दिख रहा है ना आपको स्टेप से। तो ये किरण जब आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात देखो क्या ये फोकस पे मिल रहा है, नहीं, ये तो वापस उधर ही लौट जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये जो है, ये किरणें कहाँ से मिल रही होगी, तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है, जबकि ये मिलता नहीं है। तो क्या होता है, देखो इतनी बातें आपको समझ में आया, ठीक है। कुछ बातों को आप कंपेयर करके देख सकते हो इजीली, ठीक है। मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, शायद आपको साफ साफ दिख जाए। तो उभरा हुआ इसका जो है परावर्तक सतह उभरा हुआ, जबकि इसका जो है क्या होता है, धंसा हुआ होता है, इसका धंसा हुआ। ये दो हमेशा का काल्पनिक बनाती है, ये दोनों तरह के बनाती है। इसका धनात्मक होता है फोकस, इसका ऋणात्मक होता है। और प्रधान अक्ष का क्या होता है, आने वाली किरणें जो होती है मिलती, टकराने के पश्चात क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पे, और यहाँ पे सचमुच में मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, देखो ये कुछ बातें हैं, इसको समझो अब आराम से, ठीक है। ये क्या होता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने, लेकिन ये दर्पण के पीछे बनती है। जब जो सामने बनता है वो जाहिर सी बात है उल्टा होती है, और ये क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बातें ये जो होती है, ये इसको ना पर्दे पे उतारा जा सकता है, यानी कि जो हम लोग फिल्म शूटिंग करते हैं या फिर फोटो खींचते हैं, ठीक ना, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। वो प्रतिबिंब कैसी होती है, रियल होती है, बट उल्टा होता है, ठीक है। अगर आप अब तो स्टूडियो में पहले गए होंगे तो पहले नेगेटिव के साथ ना, नेगेटिव से फ़ोटो खिंचाया जाता था। वो नेगेटिव जब देखते थे तो जितना आदमी जो है, जो अपना बाल था, बाल ना जो सफ़ेद काला काला था ना बाल, वहाँ पे जब देखोगे तो नेगेटिव में दिखता था सफ़ेद सफ़ेद, जस्ट उसका उल्टा दिखता था, ठीक है। और ना जब करते तो हमेशा जो कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी उल्टा रहता था, उल्टा लटका हुआ दिखाई पड़ता था, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती थी। खैर, और ये भाई काल्पनिक चीज़ों को हम उतार कैसे सकते हैं, काल्पनिक तो अब पर्दे पे रहती है तो इसको हम उतार तो नहीं सकते, वो तो ये क्या कहते हैं पीछे साइड होती है दर्पण के पीछे, तो उसको कैसे उतार पाएंगे।
चौथी क्या होता है, वास्तविक ये वास्तविक जो है ना प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसकी काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चलो फिर समझते हैं, ठीक है। देखो क्या है ये चीज़ें, ठीक है, साफ कर देता हूँ उसको, ठीक है। देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ से सबसे पहली बात मैंने समझाता हूँ। ये आ जाओ काल्पनिक प्रतिबिंब, कहाँ भाग गया, नहीं आने का मन है। चलो ये काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बात बताओ, ये जो दर्पण के सामने है ना, इसे ना क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ठीक है। ये जो अपना है आदमी खड़ा है ना शीशे के पीछे, तुम जो देखो होगे इस तरह से खड़ा है, ठीक है। जो शीशे के पीछे साइड जो बनता है, ठीक ना, वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। और शीशे से बाहर अगर बनता तो क्या होता, वास्तविक होता। कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे उल्टा साइड बन सकता है, ऐसा नहीं बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना कि जो पीछे है वो क्या है, काल्पनिक है। क्या हम इसको छू सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। क्या इसको पकड़ सकते हैं, नहीं। अरे भाई जब नहीं पकड़ सकते हो तो इसको कैसे पर्दे पे रख सकते हो, रख ही नहीं सकते, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये दर्पण से ही बताओ तो किधर है, इस साइड है या इस साइड है, तो जाहिर सी बात है इधर है। अब जब बात इधर है, दाहिनी तरफ है, तो अभी हमने देखा था ना कि जितनी भी दूरियां जो नापी जाएगी वो क्या होगा, ध्रुव से नापी जाएगी, ये ध्रुव है। तो इधर जितनी भी चीज़ें होंगी उसकी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो बताओ ये जो काल्पनिक दूरी होगी, जो काल्पनिक इमेज की दूरी दाहिनी तरफ है, तो दाहिनी तरफ को क्या होगा, पॉजिटिव होगी। इतनी बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखना इस बात को कि जितने भी इमेज होंगे, जितना भी मतलब वो दर्पण होगा, दर्पण में ये वस्तु जो रखा जाएगा इमेज बनाते समय, वस्तु जो रखा जाएगा हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, हमेशा क्या करेंगे, बाईं ओर रखेंगे, इधर, ठीक है। अगर मान लो इधर रखना है तो हमेशा इधर ही रखा जाएगा। तो अब ये ध्रुव है, तो इधर बनने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर ही जो काल्पनिक क्या बन रहा है, दाहिनी तरफ बन रहा है, तो इसकी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और ये इसकी जो है, ये देखो तो जैसा ये खड़ा है बिल्कुल वैसा ही ये भी खड़ा है, लटका हुआ तो नहीं है, ठीक ना। आगे देखो ये बात है, ये अपना क्या है, काल्पनिक है। दर्पण के क्या है, पीछे साइड बना हुआ है, दर्पण के पीछे बनी हुई है। तो ये मेरा ध्रुव कहलाएगा, तो इधर जितने हैं प्लस में होगी, और जो काल्पनिक है वो क्या है, सीधा है, ठीक है। इसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते, जो काल्पनिक है उसे उतार नहीं सकते। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये अपना जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल है। दर्पण के पीछे साइड नहीं है, दर्पण के पीछे नहीं है, दर्पण के सामने है। तो भाई दर्पण के सामने तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं ना। अरे ये पीछे साइड रहता तो हम नहीं पकड़ सकते, ठीक ना, हाथ टटोलते रह जाते, लेकिन बीच में कौन सी आता, मिरर आ जाता, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात कर ले, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे इस बेचारा को अगर हम बात करें तो ये अगर इसको छूना चाहे, ठीक ना, ये जो व्यक्ति है ना, अपनी इमेज को छूना चाहे, छू पाएगा नहीं, छू ही नहीं सकता। क्या पकड़ पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे साइड है, ठीक है, दर्पण के मिरर के पीछे साइड है, तो नहीं छू पाएगा। लेकिन इसकी बात करें, यहाँ पे ये बात कर लेता, अगर यहाँ पे रहता तो ये देखो तो है ना, दर्पण के सामने, इसे क्या किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे अगर हम पर्दे अगर लगा दें ना इस जगह पे, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है, इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा। और यही जो चीज़ होती है कैमरा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग फोटो मतलब खींच सकते हैं, कैमरा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखने यहाँ से, मतलब कैमरा में किसका यूज करते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, न कि काल्पनिक, ठीक है। अब बताओ कि इसकी जो है दूरी क्या होगी, इस जगह से बात करें तो इसकी दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, होगी ना। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से इधर क्या है, बाईं तरफ है, तो इसलिए इसकी दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फोकस दूरी का ये काल्पनिक ये वास्तविक प्रतिबिंब का जो दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है,
ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब दूसरी बात ये क्या है, देखो तो उल्टा है ना, लटका हुआ, ये चीज़ें होती है उल्टा या लटका हुआ। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये आपको बातें पूरी तरह से समझ में आई होगी कि ये दर्पण के सामने बनता है, बट ये दर्पण के पीछे बनती है काल्पनिक वाला। ये उल्टा बनता है लेकिन ये सीधा होता है। ये पर्दे पे उतार सकते हैं, क्यों, इसे पकड़ सकते हैं तो उतार सकते हैं। ठीक है। पर्दे का मतलब स्क्रीन में, ठीक ना। और ये पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि तो है ही नहीं ऐसा, ओरिजिनल तो ही नहीं, डुप्लीकेट है, मतलब वर्चुअल है, उसको पकड़ भी नहीं सकते। इसकी दूरी क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जो इधर बनती है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसकी जो दूरी इधर बनती है दाहिनी तरफ, तो इसलिए क्या होगी, इसकी दूरी पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही है बातें। तो बस आज इतना ही, ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।